नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं जिस स्टॉक की आपके साथ चर्चा करने आया हूँ और उसके लिए जो वार्निंग लिखी है कि भैया सावधान, इस दिन आर या पार होने वाला है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ये जो स्टॉक है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 350 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये पहली बार नहीं है, ये पिछले 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है, 1 से 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखा चुका है। कैसे? एक हफ्ते की बजाय सिर्फ आपको मैं 5 दिन का डेटा दिखाता हूं। पिछले 5 दिन में आप देखेंगे ये स्टॉक 358 से नीचे आते आते अब 349 ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में आप देखें स्टॉक 374 गया, फिर वहां से 350 के आसपास आया, फिर वहां से जंप करके 365 और अब वापस यहां आ रहा है। और अब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी के बीच सबसे ज्यादा परेशान कौन है? तो वो है दोस्तों रिटेल निवेशक। क्यों परेशान है? मैंने एक्चुअली 7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। कब? जब इसका स्टॉक, राजेश एक्सपोर्ट का स्टॉक, एक दिन में 3% की तेजी दिखा के स्टॉक 365 रुपए में चला गया था दोस्तों। मैंने उस समय वीडियो बना के कहा था कि देखिए राजेश एक्सपोर्ट में ये बीच बीच में जो जंप आ रहा है ना, इससे प्लीज अभी दूर रहिए। यहां पर बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की तो आपको चेष्टा करनी ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कह सकते हैं, देखिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके लिए राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? जो भाई बाजार से कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहते, बाजार से चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमको 15% टू 12% के आसपास एक रिटर्न मिल जाए साल भर में। ठीक है, डिसेंट रिटर्न है ये, आराम से आपको स्टॉक मार्केट, अगर आप एक ब्लू चिप स्टॉक में भी सही समय में निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको 12 से 15% आराम से दे सकता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, और क्या चाहता है वो कि भैया मेरे को ना थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2% का मेरे को डिविडेंड भी यहां मिल जाए। और चाह रहा है कि भाई मैं ना रिस्क नहीं लूं, बहुत बहुत कम रिस्क लूं और साल भर का इंतजार करूं। तो भाई ये तीनों ही सिनेरियोस के लिए ना एक, आप कह सकते हैं, लो रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए होता है। और राजेश एक्सपोर्ट इनमें से कोई कैटेगरी में नहीं आता। खास करके दोस्तों इसमें आप एक और कैटेगरी जोड़ सकते हैं दोस्तों। कौन सी? भैया कि जो जिस कंपनी के ना मैनेजमेंट एकदम क्लीन हो और वहां पे कोई भी इशू ना आ रहा हो। राजेश एक्सपोर्ट्स इन तमाम चीजों में बिल्कुल भी सही नहीं बैठता दोस्तों। इतनी ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा मीडिया प्रेशर, इन्वेस्टर्स प्रेशर लगातार लिखने के बाद राजेश एक्सपोर्ट ने तब जा करके, आप कह सकते हैं, अपने Q3 के नंबर्स, Q2 के नंबर्स पिछले क्वार्टर में जो आए, तब जाके उन्होंने भाई साहब कैश फ्लो शो किया है, वरना उन्होंने वो भी नहीं किया था। आप समझिए चीजों को। इन तमाम सिनारियोस के बीच राजेश एक्सपोर्ट में रिटेल निवेशक, आपको मैं बता दूं, 500 रुपए, आप कह सकते हैं 600 रुपए, और भी कई कई ऊपर फंसे हुए। क्योंकि देखिए स्टॉक तो पिछले 1 साल में, आप डर जाएंगे, आप देखें पिछले 1 साल में ये ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60% टूट चुका है। ठीक है, और अगर मैं 5 साल ले चलूं ना, तो ये देखिए, ये ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी 2023 की बात हो रही है। ये फरवरी 2023 में आप देखें तो वहां से 63% टूट चुका है। ठीक है, कितना? 63%। भाई साहब कितनी ज्यादा परेशानी होगी 800 रुपए में, लोग जो होंगे 900 रुपए में। ठीक है, और सबसे बड़ा इशू जो मैं हमेशा चर्चा कर चुका हूं, इस बार केवल छोटी चर्चा कर लेते हैं कि भैया मैनेजमेंट ने कई साल से एनुअल रिपोर्ट ही नहीं निकाली है। जी हाँ, कंपनी ने हमें एनुअल रिपोर्ट ही नहीं दी है। प्लस जो मैनेजमेंट है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है जो राजेश एक्सपोर्ट्स की मैनेजमेंट है, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल, जी हाँ, एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, एक आप कह सकते हैं वैसे प्रकार की, जहां पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब इन्वेस्टर्स के बीच होता है। और देखिए खराब रिजल्ट का आना जाना चलता रहता है। राजेश एक्सपोर्ट के इस बार जो Q2 के नंबर्स आए थे वो बहुत ज्यादा डिजास्टर थे, लेकिन ऐसा इकलौती कंपनी तो ये नहीं थी। बहुत सी कंपनी ऐसी हुई हैं जिनको ये परेशानी थी, लेकिन अन्य जो कंपनी है वो हमेशा इन्वेस्टर्स के सामने आती हैं, इन्वेस्टर बोलना चाहिए, इन्वेस्टर्स के सामने, बड़े ब्रोकरेज हाउस के सामने उनके सवाल के जवाब देती हैं और अच्छे से इत्मीनान चर्चा होती है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था।
ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन के आती है। और इससे आगे आप देखें जो राजेश एक्सपोर्ट है दोस्तों, ये अब 350, जी हाँ 350 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। और अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जहां पर इस वीडियो को बनाया गया है। क्यों? कंपनी किस तारीख को अपने Q3 के नंबर देने वाली है, ये डेट इन्होंने बता दी है। कब? आप देखें यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट है, a meeting of the board of directors of the company will be held at registered office of the company, Bitawa Chamber, Krupa Road, Kumar Park, East Bangalore on Wednesday 14th। जी हाँ 14 फरवरी के दिन। अब देखिए 14 फरवरी आपको पता होगा वैलेंटाइंस डे भी पड़ता है, तो भैया इस दिन जो है ना बहुतों के दिल टूटने वाले हैं या जुड़ने वाले हैं। ये राजेश एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट बताएंगे। और देखिए राजेश एक्सपोर्ट के रिजल्ट अगर खराब आते हैं ना, और मैं जब खराब कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अगर कंपनी इस बार लॉस दिखा देती है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत स्लाइट मार्जिन से बची है प्रॉफिट दिखाने में। ये अगर इस बार लॉस आता है, स्टॉक आपको 290 भी जाता हुआ आराम से दिखाई दे सकता है, ठीक है, अगर जाता है तो। लेकिन उसी के विपरीत अगर राजेश एक्सपोर्ट ने कुछ अच्छे नंबर अगर शो कर दिए, कुछ पॉजिटिव नंबर्स अगर शो कर दिए दोस्तों, तो फिर एक एटलीस्ट एक काफी अच्छी रैली आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 14 फरवरी का दिन एज ए इन्वेस्टर आपको अपने दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कई लोगों को ना इसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। देखिए ये राजेश एक्सपोर्ट है, आप देखें तो मैं 1 सेकेंड आपको दिखाता हूं। आप देखें यहाँ पे, हाँ 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रह गई है इसकी, ठीक है। 334 इसका लो है, जी हाँ 334 ये टच कर चुका है। मात्र आपको 9 के पी मिल रही है, इंडस्ट्री की पी 35 है। आरओसी आरओई एक डिसेंट सी है, ठीक है, कोई बहुत अच्छी लेकिन खराब भी नहीं है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखें तो ये कितने अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है। प्रमोटर की होल्डिंग 54% है, कोई प्लेज नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर 6 है, जो कोई ज्यादा खराब नहीं होता है, ठीक है। गोल्ड और गोल्ड प्रोडक्ट में ये काम करती है, ठीक। झटका कहां से लगा है? झटका इसको 2-3 चीजों से लगा है। सबसे पहला झटका जो इसको लगा है दोस्तों वो है क्वार्टरली नंबर में देखें, एक तो सेल्स इसकी खत्म हो गई 38,000 करोड़, जो एक साल पहले 80,000 करोड़ थी। 80,000 करोड़ से आपका धंधा कम होके सीधा 38,000 करोड़ आ गया था, ठीक है। आपके जो मार्जिन है वो जीरो पे 1 2 3 4 क्वार्टर से 0% में ही चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा झटका लगा था, आप टैक्स परसेंटेज देखें 6%, 0%, 3%, 2%, सीधा सितंबर में 14% का टैक्स परसेंटेज लगता है। और देखिए मार्च एक ऐसा वक्त है 2022 का जहां पर कंपनी ने 12% का टैक्स परसेंट दिया था, ठीक है। तो अब वो 14% हो गया है, जिसके कारण जहां 373 करोड़ का नेट प्रॉफिट देते थे, आज वो घट के मात्र 45 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 85 to 90% के बीच आपका जो भी प्रॉफिट था वो साफ हो चुका है। आपका ईपीएस जहां 12 रुपए से भी ऊपर था, 12 रुपए 63 पैसे था, और पिछले ही क्वार्टर में 10 रुपीज 48 पैसा था, वो मात्र 1.5 रुपए की ईपीएस में आ गया है, ठीक है। कितने? 1.5 रुपए के ईपीएस में आ गया। तो आप मुझे बताएं स्टॉक गिरेगा नहीं? और देखिए मैं हमेशा कहता हूं अगर 60% के जो तीज है उसको ब्रीच कर गया स्टॉक, तो 80% भी एक बार आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा सीरियस होकर के चर्चा करें कि भाई क्या कंपनी में कोई इन्वेस्टर है बड़ा या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इसके लिए ना मैं आपको रुको दिखाता हूं इसके दिसंबर क्वार्टर के, अगर इन्होंने अपडेट किए होंगे, जी हाँ कर लिए हैं, FII दिए है इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 54% से बढ़ करके 54.55% हो गई है, ठीक है। पब्लिक ने अपना माल बेच दिया है, 19.49% से घट के 18.60% की होल्डिंग हो गई है, ठीक है। बेचा और किसने? देखिए DIS को आप देखेंगे तो वो लगातार बेच रहे थे, ठीक है, यहाँ पे, बट अब जो है बिकवाली वो थोड़ी स्टेबल हुई है। FIIs में देखेंगे तो उनकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है, ठीक है। सितंबर में उन्होंने बेच दिया था बट अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर है यहाँ पे? देखिए पब्लिक में किसी का नाम आता है
तो देखिए पब्लिक में ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं है। आप दिसंबर में भी देखेंगे तो एक धीरज दाकन है, और आप देखें यहाँ पे तो एक ये कह सकते हैं आप प्रतिभान करके हैं। बट डीआईस में अगर आप देखेंगे तो वो एक नाम आता है, वो किसका है, वो है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बल्कि इन्होंने तो दिसंबर के बाद से ना आप देखें ये अपना माल बढ़ाया था और थोड़ा थोड़ा घटाया था, और अब दिसंबर में भी 10.80% की इनकी होल्डिंग रह गई है। ठीक है, यानी LIC जैसी कंपनी 10% से भी बड़ी होल्डिंग इसमें रखती है। बात करें FIIs की तो देखिए यहां पर अब एशियन तो हट गया है, बट ब्रिज इंडिया फंड आज भी इसमें लगा हुआ है दोस्तों। 8.84 से घट के 8.81 हो गया, बट स्टिल 8% की इसमें होल्डिंग है इसमें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 फंड इसमें अभी भी हैं, बट देखना ये होगा कि जो आने वाली 14 तारीख है, 14th of Feb है, ये किस प्रकार से आपको काम करते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टर मैं भैया आपसे यही कहूंगा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सीरियस रहिए। लॉन्ग टर्म में जो काम है अगर वो भी आपको करना है तो भी मैं हमेशा कहता हूं हर क्वार्टर में नंबर्स को चेक करें, क्योंकि जब तक अब वो जमाना गया दोस्तों कि खरीद के भूल गए, क्योंकि आजकल बाजार बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, इसीलिए अच्छे स्टॉक्स को निचले स्तरों में आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें और लॉन्ग टर्म में बैठे रहें दोस्तों। तो आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।